नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण, हमारे साथ कोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अटल श्रीवास्तव हैं। पिछली बार साल 2019 में आपने इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि तब हार गए थे आप। जीत का जो मार्जिन था वो तकरीबन 1.25 लाख के आसपास था। इस बार क्या स्थिति है? इस बार मुझे लग रहा है कि बिलासपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में एक बदलाव की बयार चली है। लोग ये समझ चुके हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले पाखंडी लोग को अब धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है। इस लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार होता है और लोग आने वाले अपने भविष्य की और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए देश की दिशा और दशा तय करने का चुनाव हो रहा है। तो अब कहीं मुद्दा नहीं रह गया, ना भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का मुद्दा। अब लोग पूछ रहे हैं कि आपने इन 10 सालों में क्या किया? क्या महंगाई कम हुई? क्या दो हाथों को रोजगार मिला? क्या पेट में रोटी के लिए कोई व्यवस्था हुई क्या? तो अब इन सब सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। क्या हमारे देश की खनिज संपदाएं, हमारे देश की बड़ी बड़ी चीजों को आप सार्वजनिक कंपनियों को किन उद्योगपतियों के हाथ में बेचकर इस देश को ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी की तरफ ले जा रहे हैं? अब लोग सवाल पूछना शुरू किए और लोग शांत हैं। और मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। देश में एक बदलाव की बयार चल रही है और देश में इंडिया गठबंधन बिलासपुर में भी बदलाव होगा, बयार चल रही बिलासपुर। बिलासपुर में 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन के जाता है दिल्ली में। और बिलासपुर की आवाज, बिलासपुर में एनटीपीसी का कोयला यहाँ पर है, एनटीपीसी जलती है, हम टेम्परेचर झेलते हैं, पर ट्रिपल आईटी आता है रायपुर में। यहाँ का सांसद सोया हुआ है, उसको अपने अधिकार, बिलासपुर के अधिकारों की चिंता नहीं है। हम सेंट्रल स्कूल्स की बात करते हैं कि पेंड्रा में, मुंगेली में सेंट्रल स्कूल खोला जाए, पर इनको केवल जय श्री राम के नाम से पेट नहीं भरेगा। जय श्री राम के नारे से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जय श्री राम के नारे से महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। भगवान अपनी जगह है, हम भगवान राम को मानते हैं, उनकी मर्यादा है, वो हमारे घर में पूजा करते हैं। ये राम के नाम पे मांगने वाले तो और भी लोग हैं, आप बता रहे थे। भगवान के राम पर आनंद है, तो भिखारी भी भगवान राम के नाम पर भीख मांगता है, और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। इस लोकतांत्रिक देश में भगवान के नाम पर भावनात्मक खेल कर रही है। पर इस बार लोग समझ चुके हैं, इन पाखंडियों का चेहरा उजागर हो चुका है और इन पाखंडियों का चेहरा जनता के बीच में आ चुका है। आज छत्तीसगढ़ के जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक नए शब्द का प्रयोग किया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सटायर्स होते रहते हैं, व्यंग होता रहता है। आज जैसे कि अटल श्रीवास्तव ने कहा कि भगवान राम के नाम पे तो भिखारी भी वोट मांगते हैं। नए शब्द का प्रयोग किया है डिप्टी सीएम अरुण साव ने, जिन्होंने पिछली बार आपको हरा दिया था। वो कह रहे हैं कि प्रो एंटी इनकम्बेंसी है इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में। 11 की 11 सीट जीतेंगे और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2023 का छत्तीसगढ़ का चुनाव, लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 54 सीट पर है, कांग्रेस 35 सीट पर जीत के आई है। और छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर, छत्तीसगढ़ का आदिवासी, जंगलों में रहने वाला आदिवासी ये महसूस कर रहा है कि उनके साथ ठगी हुई है, उनके साथ गलत हुआ है। और इसका एहसास यही प्रो इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी की साय की सरकार में इतने सारे सेक्टर बन गए हैं कि अरुण साव जी अपनी चला रहे हैं, उनके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपनी चला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो अजय चंद्राकर हों, चाहे अमर अग्रवाल हों, चाहे धर्मलाल को, उनको हाशिए पर मार्गदर्शक मंडल पे डाल। अब इस चुनाव के बाद दिखेगा कि जब सिर्फ उठल होगी और कांग्रेस की इंडिया की सरकार बनेगी, तो छत्तीसगढ़ में भी बदलाव होगा। रमन सिंह भी साइड लाइन है। रमन सिंह को भी साइडलाइन कर दिया, तो इस छत्तीसगढ़ में भी बदलाव होगा। हो सकता है छत्तीसगढ़ की सरकार भी बदले। जी। आपको बता दें अपने दर्शकों को कि अटल श्रीवास्तव इस लिहाज से भी काफी चर्चा में रहे हैं। पिछले दिन कोटा में एक जो है घटना हुई और शिकायत किया पीसीसी अध्यक्ष को, रमेश सूर्या ने। कहा कि ये जो नेता है वो बाहर के आए लोगों को जो है तवज्जो दे रहा है, जो कि कांग्रेस के लोगों को। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। भीतर घाती की श्रेणी में रखा है आपको। देखिए, वो बहुत छोटा सा रतनपुर नगर पंचायत का अध्यक्ष है, 20 ठो वार्ड आते हैं। मेरे भी चुनाव में उसने काम नहीं किया। अभी भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला था, पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको नहीं लिया, तो और उसने बिना पूछे वार्डों के जो बूथ अध्यक्षों से बदल दिया। तो हमने कहा कि जो पिछले लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए। ये बात हमारे संगठन के मुखिया के पास है, चुनाव के बाद इसका रिजल्ट आएगा। आपके बेहद करीबी मित्रों में से एक है सुदीप श्रीवास्तव। वो कांग्रेस से तो नहीं लेकिन दीगर पार्टी से चुनाव लड़के अल्टीमेट डैमेज कांग्रेस को हो रहा है क्या? देखिए, सुदीप श्रीवास्तव किसी पार्टी का नहीं है। वो एक संघर्षशील आदमी है, चुनाव बिलासपुर के हितों के लिए संघर्ष करता है। चाहे रेलवे जोन का आंदोलन हो, चाहे बिलासपुर में हाईकोर्ट की स्थापना हो, चाहे
बिलासपुर में एयरपोर्ट की स्थापना हो। उसका अपना अलग सोचने का तरीका है। हम लोग पार्टी के लोग हैं, हम लोग अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं। दोस्ती अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह, पार्टी के सिद्धांत तो अपनी कोई जगह। नुकसान तो नहीं है नहीं, कांग्रेस को? कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला। देश का चुनाव है, देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। आम जनता समझती है। अगर लोकल चुनाव होता तो जरूर उनको फायदा मिलता, पर मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा होने वाला है। हाल फिलहाल में महिला वोटरों को रखे जो फीमेल सेंट्रिक पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा हुई है, और जैसा देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। 1 लाख रुपए देने वाले हैं आप लोग महिलाओं को। पूरे ये घटना इसलिए हम बता रहे हैं, इसका इसलिए उल्लेख किया कि अभी जो मिसेस खेड़ा है, सीरियस एलिगेंस लगाया आपके नेताओं पे, कहा कि मुझको शराब परोसा गया, मेरे साथ मिसबिहेव किया गया, और नाना प्रकार के आरोप। तो महिलाओं के विरोधी नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता। देखिए, इस देश की आधी आबादी का अधिकार महिलाओं का है। इसलिए कांग्रेस ने अपनी योजना शुरू की कि हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए साल, मतलब 8,333 रुपए महीना देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि पैसा कहाँ से आएगा। ये पैसा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम उद्योगपति मित्रों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, उसी कर्जे से गरीब महिलाओं को पैसा मिलेगा। लेकिन महिला विरोधी छवि का क्या करेगा कांग्रेस? महिला जो राधिका खेड़ा जी हैं, वो दिल्ली से आई हुई हैं। 2 महीने पहले मेरी भी मुलाकात हुई थी। तभी वो नेगेटिव कह रही थी कि हम दिल्ली की राजनीति में क्या करेंगे अगर आपसे गठबंधन हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी मनः स्थिति बना ली थी। एक मौके की तलाश में थी वो, और मौका उन्हें मिला। जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप वो लगा रही है, मैं समझता हूँ कि कोई घटना होती है, मनमुटाव हो सकते हैं, पर सुशील आनंद जी एक बहुत ही परिपक्व और बहुत ही सेंसिटिव हमारे मीडिया के प्रभारी हैं। उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना ये सिद्ध करता है कि राधिका खेड़ा किसी हाथों पर खेल रही हैं। ऐसा ना तो सुशील आनंद जी शराब किसी हाथों पीते पे हैं। मतलब क्या बीजेपी का भारतीय हाथ? जनता पार्टी का हाथ है। उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना, आप देख लीजिएगा आजकल में वो भारतीय जनता पार्टी में चली जाएंगी, क्योंकि उनके जो नेता हैं गवली दिल्ली के, वो भारतीय जनता पार्टी वहीं से निर्देशित होकर इस तरीके का काम कर रही है। सुशील आनंद जी ना शराब पीते हैं, ना शराब का सेवन करते हैं। किसी का चरित्र हरण करने का अधिकार राधिका खेड़ा को नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं। यही बात जो है पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी कह रहे हैं। दीपक बैज खुद भी काफी इंट्रोवर्ट है, लेकिन इस बार उन्होंने काफी स्पष्टता से बात कही है। हम ये जानना चाहते हैं बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, खासकर जो लोकसभा है, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? बिलासपुर की हमारे यहाँ के प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने, बहुत युवा हैं, ऊर्जावान हैं। यहाँ युवाओं के बीच में एक बहुत जबरदस्त माहौल उन्होंने पैदा किया। अब युवाओं, मैंने कहा ना कि अब युवा पूछ रहे हैं कि रोजगार कहाँ है। गरीब पूछ रहा है कि हमारे पेट में रोटी कैसे आएगी। कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा का 400 रुपये मजदूरी हो, 200 दिन की गारंटी की योजना हो, गरीब महिलाओं को 8,333 रुपये की बात हो, बेरोजगारों को 30 लाख नौकरी देने की बात हो, बेरोजगारी इसके दीगर दबी जुबान पे कांग्रेसी बोलते हैं कि देवेंद्र यादव अकेले चुनाव लड़ रहा है। नहीं, देवेंद्र यादव के साथ पूरे लोग एकजुटता के साथ चुनाव लड़े, और ये उसकी काबिलियत है कि उसने सब लोगों को इकट्ठा करके चुनाव की रणभूमि में आया, और कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी। लोग बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि देवेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे। तोखन साहू के लिए क्या कहते हैं? तो खन साहो जी की, उन्हीं की पार्टी में बड़ा विरोध है। उप मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वहाँ नेता पैदा ना हो लोरमी में। लोरमी के और नेता चाहते हैं कि नया नेता पैदा ना हो। तो उनके आपस बिलासपुर में के बड़े नेता भी चाहते हैं कि उनको कोई जो टक्कर ना दे, या उसका उनका सब्स्टिट्यूट ना पैदा हो। जी, तो इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टर्वल ज्यादा है। 4 तारीख को रिजल्ट बताएगा। आपका इशारा जो है अमर अग्रवाल की तरफ है क्या? नहीं, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं वही चाहते हैं, जैसा हम लोग को सुनने में मिलता है कि क्या स्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि वहां सिर्फ फुटबॉल ज्यादा है, और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो आप थे अटल श्रीवास्तव, कई महत्वपूर्ण विषयों पे बेबाकी से बात किया है, हंसी मजाक में ही सही लेकिन गंभीर बातें कही हैं। महिला विरोधी कांग्रेस की छवि को कैसे ठीक करेगा कांग्रेस, ये भी उनके पास रणनीति है। और क्यों जो है छत्तीसगढ़ में और विशेषकर जो है बिलासपुर लोकसभा में कांग्रेस लीड ले रही है, इनका भी तर्क है। नेताजी के तर्क में कितनी सच्चाई है, ये निकट भविष्य में 4 तारीख को साफ हो जाएगा। फिलहाल आपके लिए इतना ही। मैं मनीष शरण, बिलासपुर के लिए।